मुस्लिम देशों को भारत का अल्टीमेटम। यूएन के अंदर भारत ने दिखाया विकराल रूप। युद्ध के बीच पुतिन का एक और खतरनाक बयान। रूस के चारों ओर बिछेगा परमाणु बमों का जाल। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों हाल ही के अंदर नुपुर शर्मा के बयान के बाद इसको लेकर पूरी दुनिया में कितना विवाद बढ़ गया और भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किस कदर मुस्लिम देशों ने इसके विरोध में तांता लगाया, अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों नुपुर शर्मा ने बयान प्रतिक्रिया के रूप में दिया था, जिसको काट छांट कर पेश किया गया, क्योंकि डिबेट के अंदर जो शामिल मौलाना था उसने इस बयान के लिए भड़काया और इस बयान के बाद नुपुर शर्मा के समर्थन में पाकिस्तान के एक मौलाना ने भी साफ तौर पर समर्थन किया था और दुनिया भर के कई देशों के अंदर भी इसका समर्थन हुआ था कि यह एक प्रतिक्रियात्मक बयान था। लेकिन दोस्तों अधिकतर मुस्लिम देशों ने भारत के विरोध में प्रदर्शन किए। दोस्तों इस बयान के बाद जिस प्रकार से किसी एक धर्म को टारगेट किया जाने लगा, यह अपने आप में चिंता का विषय होने लगा। भारत की बदनामी की जाने लगी, जबकि यह किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दी गई अपनी एक राय थी। परंतु अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने इस चीज का बदला लेने के लिए स्टेप लिया है, जिससे उन देशों को भारत की ताकत का एहसास हो गया है जो ये सोचते थे कि भारत जवाब देने के लायक नहीं है। लेकिन भारत को एक सही मौके का इंतजार था और भारत ने इस मौके को भुनाया है यूएन के अंदर। जी हां, भारत ने यूएन के अंदर अपना विकराल रूप दिखाया है, जिसके लिए वह जाना जाता है। हमने दोस्तों देखा है कि जो अब्राहम धर्म है उनके खिलाफ अगर कोई बोल देता है तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा ही हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, बौद्ध धर्म के खिलाफ, सिख या जैन धर्म के खिलाफ किया जाए तो सब चुप रहते हैं। परंतु भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यह दोगलापन वाली नीति दुनिया में नहीं चलेगी। आप किसी एक धर्म का अपमान करके अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। जब देश के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर कोई बयान दिया जाता है, हिंदुओं के मंदिरों की तोड़ा जाता है पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों पर, तो ये देश चुप रहते हैं। जब किसी दूसरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ गलत होता है तो यही देश चुप रहते हैं। भारत ऐसी दोगली नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने उन मुस्लिम देशों को भी यह अल्टीमेटम दिया है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए भारत ने एक मंच को चुना जिसका नाम यूएन है। भारत को पता है कि सभी देश यहां पर आकर बैठते हैं और सुनते हैं। आपको पता है कि यूएन के अंदर हमारे स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति साहब है। उन्होंने दोस्तों इस मामले पर भारत का पक्ष रख दिया है। दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि धार्मिक भय यानी कि रिलीजियोफोबिया पर दोहरा मानदंड नहीं हो सकता है और इसका मुकाबला करना एक चुनिंदा कवायद नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल एक या दो धर्म शामिल हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। ऐसे में उस वक्त भारत के लिए किसी ने संवेदना व्यक्त करने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने इस समस्या के उपाय के लिए बहुत ही बड़ा बयान दिया है। भारत ने कहा कि दोस्तों उन देशों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया जो बहुलवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने के सही मायनों पर योगदान दे। दोस्तों त्रिमूर्ति जी ने यह जो बयान दिया है इसका इशारा साफ तौर पर हाल ही में हुए विवाद से जुड़ा है और उन्होंने यह साफ तौर पर बता दिया कि ऐसी परिस्थितियों में किसी एक या दो धर्म के साथ संवेदना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस नीति को छोड़ना होगा और सबको बराबर लेकर चलना होगा। त्रिमूर्ति ने घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में कहा, जैसा कि हमने बार बार जोर दिया है कि केवल एक या दो धर्मों को शामिल कर रिलीजियोफोबिया के मुकाबले की कवायद चुनिंदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ भी यह फोबिया पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपने उद्देश्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों रिलीजियोफोबिया पर दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं होंगे, ऐसा भारत ने अब कह दिया है। त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में कई मौकों पर रेखांकित किया कि धार्मिक भय के समकालीन रूपों को गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों पर हमले में वर्दी या कई देशों में गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ घृणा और दुष्प्रचार के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की बहुसांस्कृतिक विशेषता ने सदियों से इसे भारत में शरण लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया
दिया है, चाहे वह यहूदी समुदाय हो या पारसी या तिब्बती। उन्होंने कहा यह हमारे देश की अंतर्निहित ताकत है जिसने समय के साथ कट्टरपंथ और आतंकवाद का सामना किया है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है, खासकर सीमा पार आतंकवाद का। हम देशों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का आह्वान करते हैं जो कि बहुलवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करे। और दोस्तों, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म जैसे ही अन्य धर्मों के खिलाफ भी इस नीति को छोड़ना होगा और साथ लेकर चलना होगा। दोस्तों, युद्ध के बीच में पुतिन का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व का दौर खत्म हो गया है। पुतिन ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों से दुनिया को धमकी नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मॉस्को इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूर करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। दोस्तों, जब परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बारे में पश्चिम के आरोपों पर टिप्पणी करने के लिए उनसे कहा गया तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा यह आखिर आता कहां से है? उनके स्वयं के बयानों से। कभी कभी गैर जिम्मेदार राजनेता कुछ इस तरह की बातें करते हैं, यहां तक कि उच्च पदस्थ राजनेता भी। उन्होंने आगे कहा, क्या हमें चुप रहना चाहिए? हम जवाब दे रहे हैं। जैसे ही हम जवाब देते हैं वे हमारे शब्दों को चुनते हैं और कहते हैं देखो, रूस हमें धमकी दे रहा है। हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या उपयोग करेंगे। यह जग जाहिर बातें हैं। यूक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध के बारे में पुतिन ने दावा किया कि आक्रमण या कानूनी पक्ष, जिसे मॉस्को विशेष सैन्य अभियान कहता है, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करता है। यूक्रेन का प्रवक्ता ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा कि उन्होंने कोसोवो पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को याद किया है। उन्होंने कहा जब एक क्षेत्र को एक स्टेट से अलग किया जाता है तो केंद्रीय अधिकारियों से अनुमति मांगनी आवश्यक नहीं है। उन्होंने उस मसले पर कहा इस मामले में डोनबास गणराज्यों को कीव अधिकारियों से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस संबंध में क्या हमें उन्हें मान्यता देने का अधिकार था या नहीं? बेशक हमने किया। हमने ऐसा किया। हमने उनके साथ एक पारस्परिक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 151 के अनुसार हम उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या विचार है आपका इस खबर पर? रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान पर आपका क्या कहना है, जिन्होंने परमाणु बमों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और यह बता दिया है कि रूस ने अपने चारों ओर परमाणु बमों को बिछा रखा है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।